और नहीं हम भजन लाल जी से डरते हैं, नहीं मदन दिलावर जी से डरते हैं। आप आए दिन प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ उदयपुर में उठ के आ जाता है, आप उनका गेट पर स्वागत करते हो, क्यों करते हो? ईमान जी का पहले तो कोई विरोध नहीं था, न हम उनका विरोध करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। ये छात्र संघ का अध्यक्ष है, अगर अपना मेहमान है वो आ रहा है, उसको बढ़िया ये चीजें बढ़िया नहीं लगेगी और उस चीज में कोई तथ्य ही नहीं है। तो जेसीबी ला रहे हो, प्रधानमंत्री थोड़ी आया है, एक अध्यक्ष अपने जैसा आया था, यूनिवर्सिटी में घुमा सकते हैं। अपनी खुद की पहचान है यार, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो रखो। वो डीयू का अध्यक्ष है, अपन एमएलसी के अध्यक्ष है। आज उदयपुर महीने एबीवीपी जो है अपनी जो कार्यकारिणी है वनारी घोषणा करवाने वास्ते एक कार्यक्रम राख्यो, जे महीने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलायो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट आर्यन मान ने। लेकिन यह पूरी जो घटना है, वो पूरा जो कार्यक्रम हो वो कंट्रोवर्सी में बदल गयो और वो कंट्रोवर्सी रो जो कारण रहो, जो बेस रहो, वो रहो आर्ट्स कॉलेज रो ऑडिटोरियम। कई पूरी खबर है आपने वीडियो में बताऊंगा। जितना भी दर्शक राम राम नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हो झलको में बाट। ये जो पूरा कार्यक्रम हो वो आर्ट्स कॉलेज रे ऑडिटोरियम में करवारी बातचीत चली, जिरे ऊपर एनएसयूआई विरोध जतायो कि जो आर्ट्स कॉलेज रो ऑडिटोरियम है वो की भी राजनीतिक दल रे बातें नहीं बल्कि स्टूडेंट्स रे बातें, स्टूडेंट्स री फीस बनाया तो को ऑडिटोरियम है जिन्हें इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अगर आपनो कोई कार्यक्रम करनो भी है एबीवीपी ने तो वे गेस्ट हाउस रो इस्तेमाल कर सके है, रसीद कटा सके है 6000 रुपया री, और उरे बाद आपनो कार्यक्रम कर सके है। इन्हें लेर एनएसयूआई जो है पूरो विरोध दर्ज करियो और ये विरोध रे बीच प्रशासन है, जो पुलिस है वड़ाने उठार थाना लेर चली गई और उरे बाद जो एबीवीपी रो कार्यक्रम है वो अठे जी तरह वे करनो चार्या है वो तरह वे करती हो। इसके बाद एबीवीपी जुड़िया तक और एनएसयूआई जुड़िया तक जो छात्र नेता है वनारो ये मामला पर कई कहना है, आप आगे वीडियो में देखेंगे। बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई क्योंकि एनएसयूआई ने अपोज किया कि आपको जो है इस तरह का कार्यक्रम कॉलेज में नहीं करना है, और उसके बाद ये इस तरह का लेटर भी आया कि जो परमिशन है वो निरस्त कर दी गई। उसके बाद जो आपका लेकिन कार्यक्रम है जो यथावत हुआ ही, क्या कुछ कहना चाहिए? उनकी जानकारी थोड़ी कम थी। एनएसयूआई के जो भी कार्यकर्ता थे, देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष कहीं कहीं स्टूडेंट उसको चुनता है, और जो कार्यक्रम छात्र संवाद का कार्यक्रम रखा अपने कैंपस के अंदर छात्रों के लिए, और छात्र कहीं कहीं अपने जिनको लोग सोशल मीडिया से अगर उनको कहीं कहीं प्रैक्टिकली मिले तो उनको अच्छा लगेगा, उनके एक संवाद का कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर के अंदर रखा। अगर छात्रों का और किसी विश्वविद्यालय का चुना हुआ छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा अगर छात्रों से संवाद करना, कहीं न कहीं मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, किसी भी विश्वविद्यालय परिसर में जाके कि छात्रों से संवाद करना कोई गलत कार्यक्रम नहीं। लेकिन एनएसयूआई के पास कोई मुद्दा है नहीं, काम उनको करना है नहीं, और इन चीज़ों को लेके आप विरोध आज उन्होंने जो दर्ज कराया विश्वविद्यालय में, कहीं न कहीं उनके विरोध के चक्कर में काम में देरी हुई, विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों को परेशानी हो रही। एनएसयूआई के साथियों को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके एनएसयूआई के प्रदेश और देश के बहुत सारे आपके खुद की यूनिट के चुनाव होते हैं, उस टाइम आप क्यों लोग उनको यहाँ बुला के विश्वविद्यालय कैंपस में क्यों स्वागत करते हो? एबीवीपी ने उस चीज़ का कभी विरोध करा? आपके आए दिन प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ उदयपुर में उठ के आ जाता है, आप उनका गेट पर स्वागत करते हो, क्यों करते हो? अगर आप यूँ कहते हो कि विश्वविद्यालय में अगर कोई बाहर का छात्र नेता या छात्र संघ का अध्यक्ष यहाँ नहीं आ सकता, तो विनोद जाखड़ कौन सा इस मोहनलाल सुखाड़े का स्टूडेंट है यहाँ का छात्र नेता जो वहाँ आ जाता है? भाई उनको भी तो नहीं आना चाहिए। हमने तो कहीं उनका विरोध नहीं करा, तो आप कौन होते हो इस चीज़ का विरोध? छात्र संवाद अगर कर रहे हो तो एनएसयूआई के पास कोई मुद्दा नहीं था और वो इसमें सफल नहीं हो पाए, और थोड़े टाइम का उनका कार्यक्रम था, करके वापस वो निकल गए। कार्यक्रम निरस्त का, परमिशन निरस्त का जो लेटर आया उसके बावजूद कार्यक्रम हुआ, उस सब पर क्या कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने गलत सूचना देके बताया कि कार्यक्रम ये हो रहा है, लेकिन जब हमने हमारी जो सूचना थी कार्यक्रम हमारा जो क्या है, जब हमने प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को बताया, विश्वविद्यालय ने उसको सही माना कि भाई ये कार्यक्रम हो रहा, कहीं कहीं गलत कार्यक्रम नहीं है और छात्रों के लिए कार्यक्रम है, तो वापस उस परमिशन को उन्होंने जो निरस्त का कार्यक्रम था उसको वापस उन्होंने अप्रूवल दे दी और कार्यक्रम हुआ। और आप सभी देख रहे हैं आज बढ़िया कार्यक्रम रहा, और हम सभी को इस चीज़ का विश्वविद्यालय में अगर कोई देश की बड़ी विश्वविद्यालय का या कोई बाहर का छात्र संघ का अध्यक्ष आता तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। कहीं इनके अच्छे काम करे होंगे तो छात्रों ने चुना है। जहाँ 1.5-2 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ अगर कोई 16,000 वोटिंग से चुनाव जीतता तो कोई न कोई उसने बढ़िया काम करे होंगे, छात्रों की आवाज़ उठाई होगी तो उसको वोट मिले। अगर वो अपने मेवाड़ में आ रहा है तो मेवाड़ तो कहते हैं कि स्वागत सत्कार के लिए माना जाता है, अगर उस चीज़ का अपन विरोध करेंगे तो गलत है। आज सुबह ठीक है, मतलब इन सब पर आप देखो कि जिस तरह से हमारे ही साथी लीडर्स हैं, हमारे ही साथ पढ़ने वाले और लीडर्स हमारे ही साथ वाले लोग थे, जिनको जिस तरह से पुलिस उठा के लगेगी, उस पर क्या कहना चाहिए?
नहीं, जब आप विरोध करोगे और अगर कोई कार्यक्रम अगर सही हो रहा है उसका आप अगर समझाइश, हमने समझाइश करी, आधे घंटे उनसे समझाइश करी, बात करी थी प्रशासन आप लोगों ने? हम सर आप वीडियो उठा के देखना, वहाँ के बहुत सारे हमने खुद ने उनको मनाने की कोशिश करी, कार्यक्रम होने दो, कोई बाहर का अपना अगर कोई छात्र संघ का अध्यक्ष है, अगर अपना मेहमान है वो आ रहा है, उसको बढ़िया ये चीज़ें बढ़िया नहीं लगेगी और इस चीज़ में कोई तथ्य ही नहीं हमारा है ही भाई, नाम मुद्दा ही नहीं है। तो उनको खूब प्रयास करा हमने समझाने की, जब नहीं समझे तो फिर प्रशासन तो अपना काम करेगा ही। शिवाईरा जिलाध्यक्ष चिराग चौधरी एटे मौजूद है सर। आज जो पूरो घटनाक्रम हो जिर महीने एक दिल्ली यूनिवर्सिटी रो जो चयनित प्रेसिडेंट है वो एबीवीपी रे की कार्यक्रम में शरीक देवा अटे मौजूद हो और आप लोग जो है वो विरोध करियो, विरोध रो कई कारण रहे हो यो पहले थोड़ा माना। आर्यमान जी का पहले तो कोई विरोध नहीं था, न हम उनका विरोध करना चाहते हैं। दिल्ली से उदयपुर आए, अच्छी बात है, छात्र संघ अध्यक्ष है, पर्यायवाची है हमारे, हम भी छात्र नेता हैं, वो भी छात्र नेता हैं, विचारधारा किसी की भी कोई भी हो सकती है, उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं है। बात ये थी कि एबीवीपी की इकाई का गठन हो रहा था, घोषणाएं हो रही थी कि कौन आर्ट्स कॉलेज का इकाई अध्यक्ष होगा, कॉमर्स का कौन होगा, यूनिवर्सिटी का कौन होगा। जो पद बांटे जाते हैं वो पद आप आपके एबीवीपी का कार्यालय वहाँ बांटिए, आप उनको पद दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। ऑडिटोरियम में पेमेंट करके ऑडिटोरियम लीजिए। जो आर्ट्स कॉलेज में जो सभागार इन्होंने लिया गया वो इसलिए बनाया गया है कि वहाँ लेक्चरर के प्रोग्राम हो सके या कॉलेज का बच्चों का कोई प्रोग्राम हो सके, वो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। आज एबीपी ले लेगी, कल एलएसयू ले लेगी, परसों कोई अन्य दल ले लेगा, बीजेपी, कांग्रेस, युवा मोर्चा और अन्य दल भी कितने भी हैं, माकपा, बसपा, ऐसे तो फिर बच्चे कब पढ़ेंगे बच्चे। और क्या है कि कॉलेज में प्रोग्राम कराने का इनका कारण ये भी था कि इनके पास संख्या की कमी थी, इन्होंने ऐसे दिमाग लगाया कि कॉलेज के बच्चों को उसमें बैठा देंगे तो इससे हमारी संख्या दिखेगी, आर्यमान को लगेगा कि उदयपुर में हम मजबूत है, हमारे पास संख्याओं की मजबूती है। आप प्रोग्राम कराइए, बाहर बताइए, एबीपी कार्यालय बुलाते, संख्या दिखाते, अच्छा लगता। यहाँ के बच्चों को क्लासें खाली करा के उनको परेशान करके उस प्रोग्राम में ज़बरदस्ती पट्टे पहना के आपको एबीपी के कार्यकर्ता बताना, ये कहाँ से वाजिब है। एक चीज़ ये और देखी गई कि मेवाड़ तो यहाँ पर देखो अतिथियों का बड़ा मान सत्कार और स्वागत किया जाता है, तो ऐसे में विरोध करके हमने उनको कहीं ना कहीं एक गलत इंप्रेशन नहीं दिया। हमने इनको, इनके जो एबीपी के जितने भी छात्र नेता है जो हमारे टच में, कहा यूनिवर्सिटी में बुलाइए, स्वागत कीजिए, यूनिवर्सिटी के वीसी से मिलाइए, रजिस्ट्रार से मिलाइए, अपनी यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आज एनईपी लग गया है, उससे सेमेस्टर लेट चल रहे हैं, ये जो तकलीफ जो आ रही है ये बताइए। वो दिल्ली में बैठा व्यक्ति है, दिल्ली में अधिकारियों से, बीजेपी सरकार में बैठे मंत्रियों से बात करे और इन सिस्टम को सही करे। हमने खुद ने बोला उनका स्वागत करो, यूनिवर्सिटी पूरी घुमाओ, हर डिपार्टमेंट दिखाओ, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है अपनी राजस्थान में। कहा जाए तो उदयपुर यूनिवर्सिटी आप भी जानते हो कितनी कोर्सेज में कोई कमी नहीं है, बच्चों में कोई कमी नहीं, और उसके साथ भी खूबसूरत भी है। तो हमने इसमें कोई उनका कोई विरोध ही नहीं था, हमारा विरोध ये था कि आप ये प्रोग्राम यहाँ मत करो, आप प्रोग्राम करो एबीपी कार्यालय, यहाँ पे नॉर्मल बच्चों को परेशान मत करो। ऐसे तो हमारे भी कोई भी अतिथि आएंगे, किसी और पार्टी के भी अतिथि आएंगे, वो अतिथि हमारे हैं, आप समझो, उन बच्चों का क्या लेना देना, नॉर्मल उनको क्यों परेशान करना। तो बच्चों को जो परेशानी थी उस पर आपको उसलिए कि हाँ कि कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम बैठते, जैसे हमारा भी थोड़े दिनों पहले एनएसयू का प्रोग्राम हुआ, हमने हमारे एनएसयू का भवन नहीं था, हमने कांग्रेस कार्यालय में वो प्रोग्राम किया, जिससे किसी को तकलीफ हुई नहीं। कांग्रेस कार्यालय में जो हमारे संगठन के विचारधारा के लोग थे वो अपने आप आ गए वहाँ, हमने ज़बरदस्ती किसी को पट्टा पहना के तो बिठाया नहीं। ऐसी चीज़ों से हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि ये बच्चों को परेशान करे। शैक्षणिक सत्र पहले से कितना लेट चल रहा है आप जान रहे हो, अभी जो वो सुनीता मिश्रा वाले मामले में कितने दिन यूनिवर्सिटी बंद रही, विरोध किया हमने, तो अब वापस यूनिवर्सिटी अपनी लाइन पे आना चाह रही है, क्लासें रेगुलर चले, टाइम पे एग्ज़ाम हो। इन चीज़ों से वापस आप इन चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट लाके और यूनिवर्सिटी को आप पीछे धकेल रहे हो, इसके लिए विरोध किया। छात्र नेता अविनाश हमारे साथ मौजूद है। अविनाश, आज जिस तरह से तुम लोगों ने विरोध किया, एनएसयूआई ने विरोध किया और उसके बाद उन्हें प्रशासन लेकर गई और जोर ज़बरदस्ती से लेकर गई, लेकिन एबीवीपी का ये भी कहना है कि आपसे पहले समझाइश और बातचीत करने की कोशिश भी करी गई थी। नहीं, समझाइश किस बात की? अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर कोई चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर करने की कोशिश करेंगे तो हम तो उसका विरोध करेंगे। आप लोगों के लिए संविधान का कोई मोल नहीं है, पर हम तो संवैधानिक तरीके से सारी चीज़ों का विरोध करेंगे। यूनिवर्सिटी का जो वो कॉलेज का ऑडिटोरियम जो था वो है एकेडमिक्स के लिए, बच्चों की एकेडमिक्स के लिए है वो ऑडिटोरियम, और उसमें अगर कोई उस ऑडिटोरियम को कोई राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश करेगा तो वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि उस ऑडिटोरियम का कोई चार्ज लेते नहीं है। ठीक है, कल से तो आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी, माकपा भी आ जाएगी, विभिन्न बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, करनी सेना, वो सब इसी ऑडिटोरियम को यूज़ करने लग जाएंगे। महीने के 30 दिन वो जो बच्चों ने अपनी फीस दे के जो ऑडिटोरियम बनाया है वो ऑडिटोरियम बाजार की राजनीति वालों के लिए हो जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते। और अगर
ये लोग आज हमें ज़ोर ज़बरदस्ती से ले गए हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग कमज़ोर नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से भजन लाल जी सरकार को ये जवाब देना चाहता हूँ कि आज आपकी सरकार है तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आज से 3 साल बाद जब हमारी सरकार आएगी, जब आप लोगों को यहाँ पर खून के आंसू रोने पड़ेंगे, जहर का घूंट पीना पड़ेगा, तब आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। जो आप अभी हमारे साथ कर रहे हो वो तो हम सहन कर रहे हैं क्योंकि हम तो इस शहर के मजबूत लोग हैं। और नहीं हम भजन लाल जी से डरते हैं, नहीं मदन दिलावर जी से डरते हैं, नहीं यहाँ ताराचंद जी से डरते हैं। हम तो किसी से भी नहीं डरते हैं। हम तो लड़ रहे हैं यहाँ पे कॉलेजों में, और हम लोगों के साथ में छात्र हैं जो हमारे पीछे खड़े होते हैं और लड़ते हैं क्योंकि हम सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। बस इतनी सी बात। अभी आप देख रहे हैं कि ये सब इतना विरोध करने के बावजूद उन्होंने कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम जिस तरह से उन्हें करना था उन्होंने कर लिया। उस तरीके से नहीं हुआ ना। इनका 10:30 बजे का प्रोग्राम था, 12 बजे तक हमने वहाँ पर रोक के रखा था। उसके बाद में इन लोग जिस प्रकार से बार बार कल एक डीन ने डाला था कि मैंने परमिशन निरस्त कर दी है, तो उसके बाद में डिफ़िकल्टीज तो आती है। और हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि एबीपी का यहाँ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन ये था कि चाहे एबीपी हो, एनएसयूआई हो या कोई अन्य संगठन हो, उस ऑडिटोरियम को यूज़ ना करें क्योंकि बना रखा है ना, गेस्ट हाउस बना रखा है। वहाँ पर हम लोग भी 6,400 रुपये की रसीद कटा के प्रोग्राम कराते हैं। गहलोत साहब आए, हमने वहाँ प्रोग्राम करवाया। हमारे और भी कोई लीडर्स आते हैं, पवन जी खेड़ा आए थे, हमने वहाँ प्रोग्राम करवाया। तो हमारे जब कोई लीडर आते हैं तो हम 6,400 रुपये की रसीद कटा के प्रोग्राम करते हैं। विद्यार्थी परिषद, बीजेपी का कोई प्रोग्राम हो तो वो लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फ्री में करेंगे। तो ऐसा यूनिवर्सिटी किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, यूनिवर्सिटी तो छात्रों की है। हम जो फीस भरते हैं उसके अंदर से ये लोग पैसा काट कर यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपसेस बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिटोरियम्स बना रहे हैं। और उसके बाद में वो जब ऑडिटोरियम बन रहा है तो वो स्टूडेंट्स के लिए, आर्यन मान के लिए नहीं है। डीयू का अध्यक्ष होगा तो वो दिल्ली में है, हम हमारे शहर के अध्यक्ष हैं तो हम हमारे शहर में जो चाहेंगे वो हम करेंगे। तो ऐसे तो कल को फिर हम भी, हमारे यहाँ से कोई वहाँ जाएगा तो वो भी ये कह देंगे। तो करते हैं ना, ये लोग करते हैं ना। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से जो वहाँ जाते हैं वहाँ इतना उन लोगों को पूछते भी हैं क्या? यहाँ का कोई स्टूडेंट लीडर वहाँ जाएगा, आर्यन मान क्या जैसी भी लगा के उसका स्वागत करेगा क्या? यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष वहाँ जाएगा, उसका स्वागत करेगा क्या? अपनी खुद की पहचान है यार, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो रखो। वो डीयू का अध्यक्ष है, अपन एमएलएसी के अध्यक्ष है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से छोटी यूनिवर्सिटी है क्या? यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है, बराबर की है भाई। वो आ रहा है अध्यक्ष, आ रहा सम्मान है, उसे यूनिवर्सिटी में घुमा सकते हो। जेसीबी यहाँ ला रहे हो, प्रधानमंत्री थोड़ी आया है, एक अध्यक्ष अपने जैसा आया था, यूनिवर्सिटी में घुमा सकते हैं। उसके धोख लग रहे हो, उसे भाई साहब कर रहे हो। है तो 23 साल का लौंडा अपने जैसे ही है। बस गेट खोल रहे हैं कार के, पीछे पीछे घूम रहे हैं, उसके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बाकी सारा मैटर तो अब खत्म होता है। आपकी इस बात से आप इसको किस तरह से देखते? तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हुआ कि हमारे ही बराबर का व्यक्ति आया था, हमने उसको ऊंचा दर्जा दिया। ये हाँ, इन्होंने दिया, हमने तो नहीं दिया। हम तो किसी को भी नहीं देते। हम हैं इस यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में हमारा दबदबा है तो है, रहेगा वो। सर वो होता तो वो तो कार्यक्रम तो कर दिया उन्होंने ऑडिटोरियम में। तो कार्यक्रम, अब पुलिस बल का प्रयोग किया ना उन्होंने, हमको पुलिस पकड़ के ले गई। अभी सरकार है इनकी तो लेके चली गई, सरकार हमारी आएगी तब हम हमारी सरकार में इनको मारेंगे पुलिस वाले। अच्छा, ये मारेंगे, हाँ मारेंगे, हाँ हमारी सरकार में मारेंगे इन्हें। इनकी सरकार में हमारे साथ में आपकी इस बात से सरकार ना आ पाए। नहीं, सरकार आएगी। पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे, ये सबको पता है, पूरे जग जाहिर बात है ये। हाँ, विद्यार्थी परिषद को भी पता है, इसलिए तो आज हम पे बल प्रयोग नहीं हुआ। सभी अधिकारियों के मन में ध्यान रखा गया कि बाद में वापस सभी अधिकारियों के, सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों को पहले से पता है पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो हम युवाओं की आवाज़ ही पायलट साहब ही हैं। तो अगर जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसलिए हम पे बल प्रयोग नहीं किया गया। हमें अच्छे से लेके वहाँ पे थाने में भी हम लोगों को अच्छे से रखा गया। हमें किसी बैरक में नहीं डाला गया, ना किसी पे एक बल प्रयोग किया गया। तू करके भी बात नहीं करी किसी पुलिस वाले ने। तो ये आगे का डर है, ये आने वाली सरकार का डर है। दिल्ली कोई मेहमान आयो तो वड़ा ने इधर विरोध करनो कटे तक ठीक है मेवाड़ा માં દિલ્હી મહેમાનનો વિરોધ નહીં કીધો, માં તો આપણે અતિથિ દેવો ભવ પધારો, આપણે તો સ્વાગત है जो भी आ रहे कर रहा है। માં વિરોધ કીધો ડીનનો, ડીન સંગઠનનો કામ कर रहा है। एक बात तो 11 बजे तो डीन कहे कि साहब अनुमति आपने नहीं है, पचे पाचो 12 बजे मैसेज आवे कि आपने अनुमति मिल गई, आप कार्यक्रम रो नाम चेंज कर दो। तो या तो कटी ने कटी डीन साहब रो ज्ञान हो, डीन साहब खुद संगठन में बातें काम कर रहा है और पुलिस ने बल द्वारा माने वो जो प्रोग्राम माने जेल भी ले गया। लेकिन कटी ने कटी ये डीन साहब जो मदन सिंह जी है, भारी यहाँ मिली भगत तो जो कार्यक्रम जो है एक बार तो कैंसिल कर रहे हो, दूसरी बात वे खुद कहे कि इन्होंने नाम चेंज कर दो, छात्र संवाद कार्यक्रम रख दे। छात्र संवाद में तो ये संगठन नहीं, छात्र संवाद में सब संगठन रहे, छात्र सब संगठन रहे।
तो मतलब विरोध बना रहे नहीं हो, वो ऑडिटोरियम इस्तेमाल करवा रहे हो। मां कहीं संगठन नो विरोध नहीं कीधो, मां तो संगठन ने परमिशन दीदी डीन साहब, तो मां तो विरोध तो प्रशासन नो कीधो, और लेकिन प्रशासन खुद मिलो थको तब कई कर सकते। आज रो जो पूरो कार्यक्रम हो एबीवीपी આપણો जो इकाई री वणाने घोषणा करनी ही, कार्यकारिणी री वणाने जो घोषणा करनी ही, उन्हें लेर वे कार्यक्रम रखियो जिरे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट है आर्यन मान वणाने बुलाया गयो, और उसके बाद जो भी कंट्रोवर्सी हुई जो आप लोगों ने बताई कि की तरह या जो पूरी लड़ाई ही वे आर्यन मान के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि एनएसयूआई रो यो कहना हो कि जो कॉलेज रो एक आर्ट्स कॉलेज रो ऑडिटोरियम जो है उन्हें राजनीति रो मंच नहीं बनाना है, वो जो बच्चा रहवाते है उन्हें उरे बातें ही रहवा देना है। आप रो ये पूरा मामला पे कहीं कहना है कमेंट सेक्शन में मैंने जरूर बता दो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैमरा पर्सन सारे।